प्रिय मित्रों, आज के इस सेशन में हम प्रोडक्ट ऑर्डरिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अ, मेरे दूसरे वीडियो में माइस्क्वेल के बेसिक कमांड्स जैसे क्रिएट टेबल, डिलीट टेबल, ड्रॉप आदि जो बेसिक CRUD टाइप के ऑपरेशन हैं उन तरह के कमांड हमने बताए हैं। इस सेशन में हम उस तरह के डाटाबेस के ऊपर यूज़ करेंगे जो जो कंपनियां नॉर्मली यूज़ करती हैं, और कुछ एसक्यूएल के जो एडवांस कमांड्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। पहले सबसे पहले एक हम टेबल क्रिएट करते हैं, कुछ टेबल, उसके बाद कुछ एसक्यूएल की क्वेरी करती हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहले ये समझिए कि माइस्क्वेल एसक्यूएल भी एक लैंग्वेज है। तो कमेंट लिखने के लिए एक इसका ये तरीका है कि सिंगल लाइन अगर कमेंट हमको करना है, दो दो डैश का कैरेक्टर देंगे, उसके बाद हम कुछ भी लिखेंगे तो उस पूरे लाइन तक वो माइस्क्वेल पढ़ता नहीं है, वो मेरे अपने के लिए है। लेकिन मल्टी लाइन अगर कमेंट लिखना है कई लाइन में, तो जैसे सी और जावा लैंग्वेज में यूज होता है उस तरह का देते हैं, जिसे फॉरवर्ड स्लैश इसके बाद स्टार से शुरू करते हैं। उसके बाद जितनी लाइन का लिखना है हमको कमेंट वो लिखेंगे, लास्ट में हम स्टार और फॉरवर्ड स्लैश से बंद करते हैं। तो इस पूरे सेक्शन को कमेंट समझता है, इसको एक्सिक्यूट नहीं करेगा माइस्क्वेल। तो टेबल हम बनाते हैं। सबसे पहले जो टेबल हम बना रहे हैं वो क्लाइंट नाम से है। सिंटेक्स ये है, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम क्लाइंट, फिर पैरेंथेसिस खोलकर पैरेंथेसिस के बीच में हम, और लास्ट में सेमी कॉलन रहेगा, हम कॉलम का स्पेक बताते हैं। तो पहला कॉलम हमारा है जैसे क्लाइंट अंडरस्कोर नंबर, क्लाइंट नंबर, ये वारकार टाइप का है, मैक्सिमम 10 करेक्टर का है। अब इसके ऊपर हमको ये देना है कि क्लाइंट नंबर जो है कैपिटल सी से स्टार्ट हो। मतलब जब भी हम इंसर्ट करें कोई रिकॉर्ड तो क्लाइंट का जो नंबर हो कैपिटल सी से स्टार्ट हो। तो एक चेक कांस्टेंट लिखेंगे, इसे चेक लिखेंगे। फिर पैरेंथेसिस के अंदर हम देंगे कि ये क्लाइंट नंबर मतलब कॉलम का नाम लाइक, और ये सिंगल कोट में कैपिटल सी, फिर उसके बाद परसेंट का कैरेक्टर देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि क्लाइंट नंबर जो कॉलम है उसमें जब भी डाटा एंट्री होगी तो ये मस्ट है कि वो पहला कैरेक्टर कैपिटल सी हो, उसके बाद कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। मतलब पहला कैरेक्टर कैपिटल सी हो, उसके बाद मेनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ सकते हैं किसी भी तरह से, स्मॉल या कैपिटल। तो ये एक चेक कांस्टेंट है। इसी तरह से हम अब दूसरा लिखे हैं नेम फील्ड, इसमें ये वार कार जो है 30 लेंथ है, और दूसरा हम चेक दे रहे हैं पैरेंथेसिस के अंदर नेम इक्वल टू अपर फंक्शन कॉल किया और उसमें कॉलम का नाम मेन पास किया। तो नॉर्मली जो हम ये चाहते हैं कि नाम जब भी एंट्री हो तो अपर केस में हो, लेकिन माइस्क्वेल इस मामले में काफ़ी फ्लेक्सिबल है और इस ढंग से वो लेता नहीं है। ये केस इनसेंसिटिव टाइप का है, मतलब स्मॉल और कैपिटल को वो सबको एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये लागू नहीं होगा। अगर स्ट्रिक्टली हमको लागू करना है तो हमको ये करना होगा कि मतलब केस सेंसिटिव हो तो ये लिखना पड़ेगा, बाइनरी, फिर अपर फंक्शन, फिर कॉलम का नाम नेम। लेकिन हमने जानबूझ करके नहीं किया है। अब तीसरा कॉलम है एड्रेस, वारकार 100 है, पिन है, इंटीजर टाइप का है, मैक्सिमम 8 डिजिट्स का, सीटी है वारकार 30 कैरेक्टर का। अब सीटी हम अगर चेक करना चाहते हैं, कुछ खास सीटी का ही डेटा हमको लेना है, तो हम चेक कांस्टेंट लिखेंगे, चेक, फिर पैरेंथेसिस के अंदर कॉलम का नाम सीटी इन। अब ब्रैकेट के अंदर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई अगर डालेंगे तो इन 4 शहरों से ही वो डेटा एंट्री करने देगा। मतलब कि सिटी कॉलम में केवल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई को ही एंट्री करने देगा, किसी दूसरे शहर का नाम डालेंगे तो इंसर्ट नहीं करेगा। ऐसे ही एक रिमार्क्स कॉलम हमने बताया, और वारकार 100 है, बैलेंस ड्यू ये डेसिमल टाइप का है, और एक कांस्टेंट हम डाल रहे हैं इसमें, कांस्टेंट
कीवर्ड है, फिर कांस्टेंट का नाम pk_client। अब क्लाइंट टेबल के ऊपर प्राइमरी की अगर हमको बनाना है तो ऐसे भी हम लिख सकते थे, प्राइमरी की फिर ब्रैकेट में कौन सा फील्ड, तो क्लाइंट नंबर, client_number। तो इससे ये क्लाइंट नंबर जो है प्राइमरी की हो जाती। लेकिन अगर कभी इस प्राइमरी की को डिलीट करना हुआ तो उसका नाम याद रखना पड़ेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर pk_client दे दिए हैं। तो जो प्रिफरेबल जो सिंटेक्स है वो ये है, कांस्टेंट फिर की का नाम pk_client, हम नाम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर। फिर मैंडेटरी है कि प्राइमरी की लिखें, फिर ब्रैकेट के अंदर फील्ड का नाम क्लाइंट नंबर। तो इतना करने से हमारा क्लाइंट नाम की टेबल बन जाएगी। दूसरा हम दे रहे हैं कि टेबल बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो वही क्रिएट टेबल प्रोडक्ट नाम से। पहला कॉलम है प्रोडक्ट नंबर वारकार 10, डिस्क्रिप्शन है वारकार 100, प्रॉफिट है डेसिमल टाइप का, मैक्सिमम 8 डिजिट्स, दो प्रेसिजन के साथ, क्वांटिटी ऑन हैंड, इंटीजर है 8, सेल प्राइस है डेसिमल 8,2, कॉस्ट प्राइस है डेसिमल 8,2। अब इसमें भी हम एक प्राइमरी की डाल रहे हैं प्रोडक्ट में, मतलब एक एक प्रोडक्ट को यूनिक्यूली आइडेंटिफाई करने के लिए वही कीवर्ड यूज करेंगे, कांस्टेंट कीवर्ड फिर pk_प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट टेबल का प्राइमरी की। आप प्राइमरी की लिखेंगे और फील्ड का नाम प्रोडक्ट नंबर, मतलब किस कॉलम को हम प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। उसमें डाटा एंट्री करते समय ध्यान देना पड़ेगा कि प्रोडक्ट नंबर जो भी एंट्री हो वो यूनिक हो, डुप्लीकेट ना हो। अब तीसरा टेबल हम बनाने जा रहे हैं सेल्समैन का। तो सेल्समैन में सेल्समैन नंबर है वारकार 10 है, नेम है वारकार 10, और इस तरह से जो है एड्रेस है यहाँ पर जो है नेम, एड्रेस है वारकार 100 है, सिटी है वारकार 30 है, पिन इंटीजर है, सेल अमाउंट डेसिमल है, सेल टारगेट भी है डेसिमल टाइप का, रिमार्क्स है वारकार 100। तो इतने से वो जो है एक टेबल बन जाएगी। इन कमांड्स को हम एक्सिक्यूट अभी करने जा रहे हैं। चौथा कॉलम बनाया सेल्स ऑर्डर, इसमें ऑर्डर नंबर होगा वारकार 10। अब यहाँ यही हम प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं। ऑर्डर नंबर को चाहते हैं प्राइमरी की बनाना तो फील्ड का नाम लिखेंगे ऑर्डर नंबर, टाइप वारकार 10, यही लिख देंगे प्राइमरी की, तो ये प्राइमरी की अपने आप हो जाएगा। फिर कामा देकर दूसरा फील्ड क्लाइंट नंबर वारकार 10, ऑर्डर डेट। अब ऑर्डर डेट ये डेट टाइप की है, डिलीवरी एड्रेस वारकार 100, सेल्समैन नंबर वारकार 10, बिल्ड में कार टाइप का है 1 कैरेक्टर का, मतलब कि या तो वाई या तो एन, मतलब बिलिंग हो गई है तो यस वाई, नहीं हुई है तो एन नो। डिलीवरी डेट ये डेट टाइप का है, और ऑर्डर स्टेटस है वारकार 10 है। और कुछ टेबल हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर। इसमें ये ध्यान देना होगा कि जैसे सेल्स ऑर्डर डिटेल्स हम बना रहे हैं, तो क्रिएट टेबल सेल्स ऑर्डर डिटेल्स, उसमें फील्ड्स होंगी ये ऑर्डर नंबर वारकार 10, प्रोडक्ट नंबर वारकार 10, क्वांटिटी ऑर्डर इंटीजर 8, क्वांटिटी डिस्पैच 8, प्रोडक्ट रेट डेसिमल, फिर कांस्टेंट दिए। अब पीके और प्रोडक्ट, अब हम देखिए इस टेबल में सेल्स ऑर्डर डिटेल्स में दो तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक तो ऑर्डर नंबर और दूसरा प्रोडक्ट नंबर। तो हम इसके लिए सेल्स ऑर्डर डिटेल्स में एक कॉलम के आधार प्राइमरी की नहीं बना रहे हैं, 2 कॉलम का यूज कर रहे हैं। तो उसका तरीका है कांस्टेंट लिखा, फिर प्राइमरी की का नाम pk_odd_product, ये बताता है कि ये ऑर्डर और प्रोडक्ट दो कॉलम को लेकर ये प्राइमरी की बनेगा। हालांकि इसका नाम हम और कुछ भी रख सकते थे। फिर कीवर्ड होगा प्राइमरी की, फिर ब्रैकेट के अंदर होगा पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, और ऑर्डर नंबर और कामा प्रोडक्ट नंबर। अब देखिए ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट नंबर हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ, ऑर्डर नंबर वारकार 10, प्रोडक्ट नंबर भी
वार का 10। अब इसमें डाटा एंट्री में ध्यान देना पड़ेगा, जब प्राइमरी की 2 कॉलम के ऊपर हम बना रहे हैं तो किसी भी रो के लिए ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट नंबर दोनों की वैल्यू सेम नहीं रहना चाहिए। या तो 2 रो में ऑर्डर नंबर सेम है तो प्रोडक्ट नंबर अलग अलग होगा, या तो 2 रो में प्रोडक्ट नंबर सेम है तो ऑर्डर नंबर अलग अलग होना चाहिए, मतलब कम से कम एक वैल्यू डिफरेंट होना चाहिए, तभी वो इंसर्ट करने देगा। तीसरा काम हम कर रहे हैं, इंडेक्स बना रहे हैं ऑर्डर नंबर के ऊपर, और दूसरा इंडेक्स बना रहे हैं प्रोडक्ट नंबर के ऊपर। इंडेक्स कॉलम वो होते हैं जिनके आधार पर वो डाटाबेस में सेलेक्ट कमांड में या ऑर्डर बाय में, मतलब डाटा की सर्चिंग में तेजी हो जाती है, तो वो इंडेक्सिंग के रूप में रखता है। हालांकि बहुत ज़्यादा इंडेक्स वाला कॉलम नहीं बनाना चाहिए, इससे कभी कभी वो फिर जब भी डिलीट करेंगे या ड्रॉप करेंगे, अपडेट करेंगे कोई वैल्यू, तो वो इंडेक्स कॉलम को भी अपडेट करना पड़ता है। लेकिन एक दो जो जो कॉलम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर सर्च ज़्यादा होता है, उसको इंडेक्स बना देने से फ़ायदा रहता है कि क्वेरी का एक्सक्यूशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो 2 तरीका है इंडेक्स बनाने के लिए। एक तो बिल्कुल अलग हम बनाएं, उसका कमांड है क्रिएट इंडेक्स, फिर इंडेक्स का नाम आईडीएक्स, इसे ऑर्डर नंबर पर बनाना है तो आईडीएक्स ऑर्डर नंबर, हम नाम इसका कुछ और दे सकते हैं। ऑन मतलब किस कॉलम के ऊपर मतलब हमको इंडेक्स बनाना है। तो अगर हमको ऑर्डर्स नाम की टेबल है, उसके ऑर्डर नंबर कॉलम के ऊपर अगर हमको इंडेक्सिंग करनी है तो ऐसे लिखेंगे, टेबल का नाम ऑर्डर्स, फिर ब्रैकेट में कॉलम का नाम ऑर्डर नंबर। तो ये ऑर्डर नंबर कॉलम को एज ए इंडेक्स बना देगा। तो ऑर्डर नंबर के हिसाब से जब भी हम सर्च करेंगे तो सीक्वेंशियल सर्च होगा और बहुत कम समय लेगा। लेकिन अगर क्रिएट टेबल करते समय ही हमको किसी कॉलम को इंडेक्स बनाना हो, जैसा कि अभी हम करने जा रहे हैं, तो जैसे क्रिएट टेबल ऑर्डर्स हमने बनाया और उसमें लास्ट में ये लिखना पड़ेगा इंडेक्स, फिर इंडेक्स का नाम आईडीएक्स ऑर्डर नंबर, फिर ये हमको लिखना पड़ेगा कि ये जो है किस कॉलम के ऊपर बना रहे हैं, तो ऑर्डर नंबर। अब यहाँ हम बना रहे हैं इंडेक्स, देखिए तो सीधे लिखा इंडेक्स ऑर्डर नंबर कॉलम के ऊपर, कामा दूसरा इंडेक्स बना रहे हैं प्रोडक्ट नंबर। तो प्रोडक्ट नंबर और ऑर्डर नंबर कॉलम के ऊपर ये बना देगा इंडेक्स। अब इसको ये बताना होगा कि ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट नंबर ये कहां पर है। तो हमने एक फॉरेन की डिफाइन किया हुआ है, उसका तरीका है कि लिखेंगे फॉरेन की, फिर किस कॉलम के ऊपर, कौन सी कॉलम है जो फॉरेन की है, तो प्रोडक्ट नंबर है। और रिफरेंसेस मतलब ये किस टेबल को रिफर कर रही है, तो ये टेबल रिफर कर रही है प्रोडक्ट टेबल को, प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो प्रोडक्ट नंबर जो कॉलम है उसको रेफर कर रही है। तो इसमें मेन चीज ये समझना है कि पहले ऑलरेडी प्रोडक्ट टेबल बनी हुई है, एक उसमें एक प्राइमरी की कॉलम है प्रोडक्ट नंबर। तो इस प्रोडक्ट नंबर प्राइमरी को लेकर के हमको एक फॉरेन की बनाना है इस सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल में, और नाम वही हम रखे हैं, मतलब प्रोडक्ट नंबर। देखिए तो प्रोडक्ट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है वार का 10, ये जो है फॉरेन की एज ए फॉरेन की होगा सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल में। लेकिन इसको अगर मान लीजिए फॉरेन की को डिलीट करना हुआ तो हम नाम भी देना है, तो पूरा सिंटेक्स है कांस्टेंट, फिर फॉरेन की का नाम fk अंडरस्कोर प्रोडक्ट, फिर फॉरेन की लिखेंगे, फिर कॉलम का नाम प्रोडक्ट नंबर। अब चूंकि ऑलरेडी ये है प्रोडक्ट नंबर कॉलम इसमें, फिर रेफरेंसेस किस प्रोडक्ट नंबर को रिफर कर रहा है, तो प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट नंबर, तो प्रोडक्ट फिर ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट नंबर। तो इतने से ये जो है प्रोडक्ट नंबर जो कि सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल में है एज ए फॉरेन की होगा, जो कि यही प्रोडक्ट नंबर प्रोडक्ट टेबल में एज ए प्राइमरी की हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। दूसरा हमने एक चेक कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है, कांस्टेंट चेक अंडरस्कोर क्वांटिटी, ये नाम हमने दिया है, ये जरूरी नहीं है लेकिन यहाँ पर देने से ठीक रहता है। अब चेक लिखा हमने चेक, फिर चेक के बाद ब्रैकेट के अंदर हमको कंडीशन देना होता है कि क्या हम चेक करने जा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि क्वांटिटी डिस्पैच जो हो वो ऑर्डर्ड क्वांटिटी से कम हो, मतलब जितने का ऑर्डर हुआ है उससे ज़्यादा डिस्पैच ना हो,
वो हमेशा या तो जितना ऑर्डर हुआ है उसके बराबर हो या तो उससे कम हो। तो ये चेक करना है, तो हम लिखेंगे कॉलम का नाम क्वांटिटी अंडरस्कोर DISP लेस देन इक्वल टू फिर क्वांटिटी अंडरस्कोर ऑर्डर। तो जब भी हम डेटा इंसर्ट करने जाएंगे सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल में, तो वो चेक करेगा क्वांटिटी डिस्पैच क्वांटिटी ऑर्डर के या तो बराबर हो या तो कम हो, तभी वो डेटा एंट्री करने देगा। और तो इतने से ये सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल बन जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मान लीजिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा सेल्समैन नाम की टेबल तो ऑलरेडी बन गई है, लेकिन प्राइमरी की हमने उसमें नहीं डिफाइन किया हुआ है, तो टेबल बनने के बाद भी हम किसी टेबल में प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं। उसका तरीका है अल्टर टेबल। अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम सेल्समैन, फिर क्या हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो ऐड कॉलम को, तो प्राइमरी की किस कॉलम के ऊपर, ब्रैकेट में सेल्स नंबर। तो इतने से क्या होगा कि सेल्समैन टेबल में सेल्समैन नंबर जो कॉलम है वो जो है प्राइमरी की हो जाएगा। तो अल्टर टेबल सेल्समैन ऐड प्राइमरी की ब्रैकेट के अंदर सेल्समैन नंबर। मान लीजिए एक और हम चेंज करना चाह रहे हैं, सेल्स ऑर्डर डिटेल्स में एक और फॉरेन की जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर तो हमने टेबल जब क्रिएट कर रहे थे उसी समय किया, अभी हम इस बाद में भी यही काम अल्टर टेबल से हम कर सकते हैं। तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम सेल्स ऑर्डर डिटेल्स, ऐड लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे क्या ऐड करना चाहते थे, कांस्टेंट FK सेल्स ऑर्डर, मतलब एक कांस्टेंट बनाने जा रहे हैं, किस टाइप का, तो फॉरेन की, फिर किस कॉलम के ऊपर, ऑर्डर नंबर, कहां से रिफर कर रहा है, तो रेफरेंसेस सेल्स ऑर्डर टेबल का ऑर्डर नंबर। तो ऑर्डर नंबर जो टेबल है ये सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल में वो जो है फॉरेन की होगा, जो कि यही ऑर्डर नंबर जो है सेल्स ऑर्डर टेबल में प्राइमरी की होगा। तो इतना करने से ये जो है, इतना करने से एज ए ऑर्डर नंबर फॉरेन की हो जाएगा सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल में। और दूसरा हम चेंज करना चाहते हैं तो कामला अगर कर सकते हैं मॉडिफाई, तो क्वांटिटी ऑर्डर, मतलब इसी टेबल में सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल में क्वांटिटी ऑर्डर जो कॉलम है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, इंटीजर क्या कर रहे हैं कि इंटीजर 8 कर रहे हैं और नॉट नल। मतलब ये नॉट नल लिखने का मतलब कि क्वांटिटी ऑर्डर में डाटा एंट्री करना ही होगा, उसको छोड़ नहीं सकते हम। तो हम दो मॉडिफिकेशन किए हैं अल्टर टेबल का यूज करके टेबल बनने के बाद, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। अब हम एक एक करके क्रिएट टेबल को एक्सिक्यूट कर रहे हैं और माइस्क्वेल के अंदर फिर टेबल बनेगी, तो आप देख सकते हैं कि टेबल्स क्रिएट हो रही हैं। पहला हमने लिया ये क्रिएट टेबल, क्लाइंट की टेबल बना रहे हैं, एक कॉपी करेंगे और ये जो है माइस्क्वेल का हमने ऑलरेडी खोल रखा है, अभी हम माइस्क्वेल प्रॉम्प्ट पर हैं और माई यूजर नाम से लॉगिन किए हैं जिसमें माई टेबल और टेम्प दो टेबल हैं। तो इसको हम पेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए क्रिएट टेबल को हमने पेस्ट कर दिया, लास्ट में सेमीकोलन आ गया। अब इसको हम एक्सिक्यूट करेंगे, देखिए क्वेरी हो क्या है, मतलब क्लाइंट टेबल बन गई। अब दूसरा हम प्रोडक्ट नाम की टेबल बनाने जा रहे हैं, तो ये पूरा हमने कॉपी किया और ये माइस्क्वेल के शेल में हमने पेस्ट कर दिया पूरे कमांड्स को और इसको एक्सिक्यूट करवा दिया। तो क्वेरी ओके, मतलब ये प्रोडक्ट टेबल भी बन गई। अब सेल्समैन वाली टेबल भी हम क्रिएट करने जा रहे हैं माइस्क्वेल में, ये भी कॉपी किया और हमने ये यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसको रन कराएंगे तो देखिए ये भी बन गया, तो हमारा सेल्समैन वाला टेबल भी बन गया। अब सेल्स ऑर्डर हम बनाने जा रहे हैं, सेल्स ऑर्डर टेबल। उसके बाद हम एक और टेबल बना रहे हैं लास्ट में,
सेल्स ऑर्डर डिटेल्स, जिसमें ढेर सारी फॉरेन की होंगी, प्राइमरी की भी होंगी। तो पूरे को हमने कॉपी किया और माइस्क्वेल प्रॉम्प्ट के ऊपर हमने इसको पेस्ट कर दिया और हम बना रहे हैं लास्ट में सेमीकोलन। देखिए ये भी बन गया, सेल्स ऑर्डर डिटेल्स भी बन गया। अब हम दो अल्टरनेशन कर रहे हैं अल्टर टेबल का यूज करके। सेल्समैन टेबल में प्राइमरी की हम सेल्समैन नंबर को प्राइमरी की बना रहे हैं, तो अल्टर टेबल यूज करेंगे हम और इसको यहाँ पर देखिए ये भी ओके हो गया। अब लास्ट में हम अल्टर टेबल कर रहे हैं सेल्स ऑर्डर डिटेल्स को, जिसमें कि हम ऑर्डर नंबर को फॉरेन की बना रहे हैं और क्वांटिटी ऑर्डर को नॉट नल कर रहे हैं। चलिए, तो हमारी सारी टेबल बिल्कुल तैयार हैं। अब डेटा एंट्री हमको करना है। अब डिस्क्राइब भी हम कर सकते हैं एक एक टेबल को। तो DESC कमांड है इसके लिए। DESC प्रोडक्ट लिखेंगे तो प्रोडक्ट टेबल का कॉलम का स्पेसिफिकेशन दिखा देगा कि कौन कौन सी कॉलम है, किस टाइप की हैं। अब DESC प्रोडक्ट लिखा तो देखिए ये दिखा दिया। इसमें जो है प्राइमरी की है, प्रोडक्ट नंबर प्राइमरी की है और नल नो है, मतलब प्राइमरी की का डाटा एंट्री करना है। बाकी कॉलम में यस है, मतलब कि हम नल भी छोड़ सकते हैं। अब हमको प्रोडक्ट में वैल्यू इंटर करना है। देखिए यहाँ पर इंसर्ट इनटू कमांड से किसी टेबल के कॉलम में हम वैल्यू इंटर कर सकते। कई रो को एक साथ जोड़ने का तरीका है इंसर्ट इनटू के बाद टेबल का नाम प्रोडक्ट, फिर वैल्यूज, वैल्यूज के बाद इस ब्रैकेट के अंदर कामा से सेपरेट करके एक एक कॉलम की वैल्यू रहेगी। फिर लास्ट में जो कामा देंगे उसके बाद जो ब्रैकेट खोल के वैल्यू इंटर करेंगे ये दूसरे रो के लिए होगी। तो यहाँ पर 5 रो हम जोड़ रहे हैं कामा से सेपरेट करके, लास्ट में हम सेमीकोलन देंगे। तो ये अगर कमांड हम देते हैं तो प्रोडक्ट टेबल में इतनी 5 रो इंसर्ट हो जाएंगी। देखिए यहाँ कॉपी किया और इसको जो है हमने एक्सिक्यूट करवा दिया। ठीक है, क्वेरी एक ओके हो गई, मतलब प्रोडक्ट में ये वैल्यूज आ गई। अब हम सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट। तो सारी कॉलम की वैल्यूज हम दे सकते हैं जो अभी एंट्री किया है, आई है कि नहीं है। देखिए आ गया है, जो भी वैल्यू एंट्री किया है वो टेबल फॉर्म में आ गया है। अब हम क्लाइंट टेबल बनाए थे तो इसको भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। DESC फिर टेबल का नाम क्लाइंट। तो ये टेबल है क्लाइंट नाम की, इसमें जो है क्लाइंट नंबर प्राइमरी की है और नल नहीं है। अब क्लाइंट में डेटा इंसर्ट करना है तो वही इंसर्ट इनटू क्लाइंट, फिर फील्ड का स्पेक बताएंगे ब्रैकेट के अंदर, क्लाइंट नंबर, नेम, एड्रेस, पिन, सिटी, रिमार्क्स, बैलेंस ड्यू। ब्रैकेट के अंदर लास्ट में वैल्यूज लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर एक एक रो का डाटा कॉलम से सेपरेट करके। ये देखिए इतना। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि एक चेक कांस्टेंट दिया था कि सिटी जो है, मतलब सिटी कॉलम में केवल दिल्ली हो, दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा और चेन्नई ही हो सकता है। तो इसलिए वही डेटा हमने डाला हुआ है। यहाँ पर इंसर्ट इनटू क्लाइंट किया और ये जो है यहाँ से यहाँ तक कॉपी करके और माइस्क्वेल सेल में एक्सिक्यूट कर लेते हैं तो हमको क्लाइंट टेबल में डेटा हम एंट्री कर पाएंगे। ठीक ही हो गया ये। अब चेक कर लेते हैं तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लाइंट। देखिए ये सारा डाटा एंट्री हो गया है। सेल्स ऑर्डर को डिस्क्राइब कर लेते हैं। DESC सेल्स ऑर्डर।
तो ये इसमें जो है प्राइमरी की जो है ऑर्डर नंबर है, और ऑर्डर डेट ये डेट टाइप का भी है। ऑर्डर डेट और डिलीवरी डेट ये दोनों डेट टाइप की फील्ड हैं। अब इसमें हमको डेटा एंट्री करना है सेल्स ऑर्डर में, तो इंसर्ट इनटू सेल्स ऑर्डर, फिर कॉलम्स का नाम ब्रैकेट के अंदर, ऑर्डर नंबर, क्लाइंट नंबर, ये सब यहाँ से यहाँ तक है। फिर लास्ट में वैल्यूज लिखेंगे, फिर एक एक रो का डाटा ब्रैकेट के अंदर। ये पहला रो देखिए, ये जो है इसमें ये ध्यान दीजिए कि डेट हम एंट्री की है इस फॉर्मेट में, डबल कोट में, फिर वाई 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 मतलब 2024 है, डैश लिख करके 07 मतलब कि फिर डैश लेकर 27 मतलब डी। तो वाई 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 डैश डैश डी, ये फॉर्मेट है, डिफॉल्ट फॉर्मेट है स्ट्रिंग में अगर डेट एंट्री करना हो तो हम ये सारा जो है कॉपी कर लेते हैं, और वैल्यू हम इंटर करते हैं ये सेल्स ऑर्डर टेबल में। ठीक है, हमने देख लिया। अब सेल्स ऑर्डर टेबल में सारा डेटा देखना हो तो सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट, फिर एक एक कॉलम का नाम, जिनका जिनका देखना है डेटा, तो कॉलम का नाम हमने दिया, ऑर्डर नंबर, क्लाइंट नंबर वगैरह ये सब, फ्रॉम, फिर लास्ट में टेबल का नाम सेल्स ऑर्डर। ये जो है नहीं, ये छूट गया, इसलिए ऐसे कॉपी नहीं हो पाया। अभी सेलेक्ट हमको छूट गया था, देखिए यहाँ से हम कर रहे हैं, पूरा कॉपी कर ले रहे हैं, तो ये दिखा दिया। ये एरर आया इसलिए कि सेलेक्ट कीवर्ड ही छोड़ दिया था। अभी दूसरी बार दिया सेलेक्ट, तो इसने ये जो है सारी रोज दिखा दिया सेल्स ऑर्डर टेबल का। अब सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल को डिस्क्राइब करें अगर हम, तो ये दिखा देगा यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज ऑर्डर नंबर, ये नल नहीं है। फिर प्रोडक्ट नंबर, ये भी नल नहीं है। और ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर, ये भी नल नहीं है, इंट टाइप की है। और ये ध्यान दीजिए कि दो कॉलम के ऊपर हमने प्राइमरी की बनाया था सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल में, दोनों जो कॉलम थे वो दूसरे दूसरे टेबल से हमने लिए थे। तो वहां पर प्राइमरी की में दो आ रहा है, की वाले कॉलम में प्राइमरी की के नाम पर दो आ रहा है, ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट नंबर आ रहा है। अब हम इंसर्ट कर रहे हैं डेटा सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल में। तो यहां पर यह ध्यान रखना होगा इंसर्ट करने के समय में कि ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट नंबर, ये जो दो वैल्यू हैं, चूंकि फॉरेन की हैं, इसलिए इनका डेटा कहीं ना कहीं रहना चाहिए एज ए प्राइमरी की दूसरे टेबल में। तो यहाँ पर जैसे ऑर्डर नंबर ये है और प्रोडक्ट नंबर ये है, तो ये सब ऑलरेडी हमने इंसर्ट किया हुआ है डेटा, इसलिए यहाँ पर हम दे पा रहे हैं। अगर बिना इंसर्ट किए हम देते तो ये एरर शो कर देता। तो पूरा इंसर्ट कमांड हम दे रहे हैं, और कॉपी करके और यहाँ पर इसको जो है कमांड एक्सिक्यूट करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो हम सारे टेबल में हमने डेटा एंट्री कर दिया है। अब हम देखते हैं डेटा की एनालिसिस करते हैं। ये सारी चीज़ें हम मतलब माइस्क्यूएल के वर्क बेंच के ऊपर भी कर सकते थे, लेकिन वो बड़ा सॉफ्टवेयर है और हर जगह नहीं उपलब्ध होता है, हालांकि ओपन सोर्स में है, और कमांड विंडो में करने से वो थोड़ा ज़्यादा समझने में आसानी रहती है। इसलिए हम इसको माइस्क्यूएल का जो कमांड प्रॉम्प्ट है क्लाइंट वाला, वही यूज़ कर रहे हैं।
अब से सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल के रिकॉर्ड्स हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये ठीक है, सारे डेटा आ गए जो हमने एंट्री किया था। अब हम क्वेरी करते हैं। पहली क्वेरी है सेलेक्ट प्रोडक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन प्रॉफिट सेल प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल से वेयर के बाद हम कंडीशन डालते हैं प्रॉफिट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड प्रॉफिट लेस देन इक्वल टू 12। तो एसक्यूएल में क्वेरी पहले राइट वाली जो सब क्वेरी है वो एक्सिक्यूट होती है, उसके बाद लेफ्ट वाली। तो पहले ये एक्सिक्यूट होगा प्रोडक्ट टेबल में जिन जिन रोज में प्रॉफिट की वैल्यू 10 से ज्यादा है या प्रॉफिट की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 12 है, उन रोज को सेलेक्ट करेगा और उन्हीं रोज में ये कॉलम दिखाएगा प्रोडक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन प्रॉफिट और सेल प्राइस। तो इस क्वेरी को हम एक्सिक्यूट करेंगे। तो देखिए 10 और 12 वाली जो है प्रॉफिट कॉलम में जो वैल्यू केवल वही दिखाएगा। यही दिखा दिया। इस तरह की छोटे छोटे जो सेलेक्ट कमांड हमारे दूसरे वीडियो में भी है, उनको भी आप देख सकते हैं। ये एक सेलेक्ट क्वेरी है जिसमें वेयर के बाद हमने सेल प्राइस इक्वल टू 6000 और सेल प्राइस इक्वल टू 5, इसमें और का हमने यूज किया है। और लगा देने से मतलब या तो सेल प्राइस 6000 हो या सेल प्राइस 5000 हो, दोनों में से कुछ भी हो तो उन्हीं रो का डेटा ये दिखाना है और प्रोडक्ट टेबल से। एक क्वेरी करते हैं और इसको हम यहाँ भी कर सकते हैं। एम्प्टी है तो कोई भी ये इसमें कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जिसमें सेल प्राइस की 5000 या 6000 वैल्यू हो। अब इसको हम देख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट अगर करेंगे तो देखेंगे कि जो है सेल प्राइस की वैल्यू क्या क्या है। देखिए सेल प्राइस की वैल्यू 4400, 500, 9900 है, कहीं भी मतलब जो चाहते थे वो नहीं है, तो इसलिए एम्प्टी सेट दिखा दिया। अब हम चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर एक वेयर सेल प्राइस इक्वल टू 4000 और सेल प्राइस इक्वल टू 9000 अगर करना हो तो ये तो दिखा देगा क्योंकि ये वैल्यूज हैं। देखिए ये दिखा दिया। अब हम कमांड यूज करना चाहते हैं स्ट्रिंग टाइप का जो कॉलम है डिस्क्रिप्शन कॉलम, उसमें जो है हम चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन कॉलम में मॉनिटर वैल्यू हो या डिस्क्रिप्शन कॉलम में सीपीयू वैल्यू हो, दोनों में से अगर कोई भी हो या दोनों हो तो उन रोज को नहीं देखना है। तो हम करेंगे नॉट लगा देंगे, मतलब ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन इक्वल टू मॉनिटर और डिस्क्रिप्शन इक्वल टू सीपीयू। तो ये तो वो रिटर्न करेगा उन रोज को जिनमें या तो मॉनिटर हो या तो सीपीयू हो या तो मॉनिटर हो। तो हम उन रोज को नहीं चाहते हैं, तो इस पूरे ब्रैकेट के पहले नॉट लगा देंगे तो उन कॉलम को ये रिवर्स कर देगा, मतलब उनको छोड़कर बाकी रोज वो दिखाएगा और प्रोडक्ट टेबल से ही। तो ये क्वेरी हम दे रहे हैं मॉनिटर और सीपीयू हम नहीं चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन में हो, उन्हीं रिकॉर्ड्स को देखना है। देखिए अब ये पेन ड्राइव और कीबोर्ड और माउस आ गया, ये दोनों नहीं आए। तो इस तरह से हम छांट सकते हैं क्वेरी नॉट लगा करके। बिटवीन का भी यूज होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम बिटवीन दें कि सेल प्राइस 5000 और 8000 के बीच में हो, वो कौन सी रो है। तो अगर हम इस क्वेरी को अगर सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट कमांड देते हैं, तो ये जो है एम्प्टी सेट की कोई भी जो है मतलब सेल प्राइस 5000 और 8000 के बीच में नहीं है। तो लेकिन अब हम वो क्वेरी दे रहे हैं जिसमें एक्चुअल डेटा होगा, तो
क्या करना है कि वेयर के बाद कॉलम का नाम सेल प्राइस, फिर इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में होगी, तो बिटवीन लिखेंगे कीवर्ड, फिर वैल्यू का रेंज, मतलब 220 एंड 5000। मतलब सेल प्राइस की वैल्यू 220 और 5000 के बीच जिन जिन रोज में हो उन सारे रोज को दिखाना है प्रोडक्ट टेबल से। तो ये क्वेरी हम एक्सिक्यूट करेंगे और यहाँ पर दिखा देंगे, यहाँ ये दिखा दिया। तो मतलब ये 4000, 400, 500, 900 सेल प्राइस की वैल्यू वो सारा दिखा दिया। अब यहाँ पर हम आते हैं, इसका उल्टा करना है, जिसे हम चाहते हैं कि वो रो दिखाओ जिसमें सेल प्राइस की वैल्यू 400 और 900 के बीच में ना हो, मतलब या तो 400 से कम हो या 900 से ज्यादा हो। तो लिखेंगे वेयर सेल प्राइस नॉट बिटवीन 400 एंड 900, और इस करके हम सेलेक्ट की क्वेरी एक्सिक्यूट करेंगे। दिखा दिया ये। अब हम चाहते हैं डिस्क्रिप्शन के आलम में वो वैल्यू जो कैपिटल एम से शुरू हो रही हैं। तो वेयर के बाद हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, कॉलम का नाम, फिर लाइक, लाइक से वो मैच करा लेता है, फिर सिंगल कोट में हम लिखेंगे कैपिटल एम, जैसे मान लिया अगर लिखा कैपिटल एम और परसेंट लिख दिया, इसका मतलब कि डिस्क्रिप्शन कॉलम में जो वैल्यूज हों उनमें पहला कैरेक्टर कैपिटल एम हो और बाद में कई कैरेक्टर हो सकते हैं किसी भी टाइप के, स्मॉल कैपिटल या कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन पहला कैरेक्टर कैपिटल एम हो। तो प्रोडक्ट टेबल से वो रोज हमको दिखाना है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं और ये जो है क्वेरी को एक्सिक्यूट करते हैं। यहाँ पर हम एक्सिक्यूट कर ले रहे हैं। तो देखिए ये मॉनिटर में एम है, माउस में एम है, वो दिखा दिया, केवल वही दिखाया। अब हम लाइक में देना चाहते हैं, या तो ये देखिए ये सिंटैक्स सिंगल कोट में, सिंगल अंडरस्कोर मतलब सिंगल कैरेक्टर, उसके बाद कोई भी हो, ई वाई हो स्मॉल से, और उसके बाद परसेंट मतलब कि कई कैरेक्टर हो सकते हैं, उनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। या तो ये हो, या तो डिस्क्रिप्शन में ये हो, मतलब कि पहला कैरेक्टर कुछ भी हो, उसके बाद ओ यू हो, फिर परसेंट मतलब कि ए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो हम इस तरह से भी हम दे सकते हैं एक क्वेरी। इस तरह की क्वेरी हमारे दूसरे भी वीडियो में है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। ये तो हमने ये बता रहे हैं कि थोड़ा ये, और क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेरीज हैं जिनको जो है देखिए यहाँ पर जो है ये सेलेक्ट नहीं हुआ है। देखिए हमने क्वेरी दिया था कि पहला कैरेक्टर कुछ भी हो, बीच में ई वाई हो और उसके बाद कुछ भी हो। देखिए कीबोर्ड में ई वाई है और पहला कैरेक्टर के है और बाद में बोर्ड है, वो दिखा दिया। दूसरा दिखाया हमने किया था कि पहला कैरेक्टर कुछ भी हो, अंडरस्कोर, फिर ओ यू हो, लास्ट में कुछ भी कैरेक्टर हो। तो ये देखिए आप माउस में ओ यू हो, उसके पहले सिंगल कैरेक्टर एम है, बाद में कुछ भी हो, एस सी हो। अब हम चाहते हैं कि शुरू में कैपिटल सी पी हो और लास्ट में केवल एक कैरेक्टर हो, तो अंडरस्कोर लिखेंगे, एक कैरेक्टर के लिए अंडरस्कोर। तो वो अगर हम तो हमको देखना हो डिस्क्रिप्शन कॉलम में वही रिकॉर्ड देखने हो, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और ये क्वेरी एक्सिक्यूट करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सीपीयू दिखा है, सीपी है और लास्ट में यू है, सिंगल कैरेक्टर। हम चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन के कॉलम में या तो सीपीयू हो, या तो केबल हो, तो या तो बैटरी हो, तो माउस, इनमें से कुछ भी हो, तो अ, वही रोज दिखाए। तो लिखेंगे वेयर, कॉलम का नाम डिस्क्रिप्शन, फिर इन कीवर्ड यूज करेंगे, इन के बाद पैरेंथेसिस देंगे, पैरेंथेसिस में सारे स्ट्रिंग की वैल्यू लिखेंगे जो जो रहना चाहिए।
इनमें से कोई भी होगा तो उन रोज को दिखा देगा। सिलेक्ट करते हैं और इसको जो है यहाँ एक्सक्यूट करवाते हैं। ये बता दिया, मतलब सीपीयू और माउस दो था, इसने दिखा दिया दो। अब नहीं हो इनमें से, उसका तरीका उल्टा, नॉट इन। तो वेयर के बाद डिस्क्रिप्शन, फिर नॉट इन के बाद ब्रैकेट खोल लेंगे, सीपीयू, बैटरी और माउस लेंगे। तो वो क्या करेगा कि उन रोज को दिखाएगा जिसमें डिस्क्रिप्शन कॉलम में सीपीयू, बैटरी और माउस ये ना हो, दूसरी वैल्यूज हों, उनको वो दिखाएगा। क्योंकि हमने नॉट इन यूज किया है, नॉट इन से सिलेक्शन को वो उल्टा कर देता है। देखिए यहाँ पर सीपीयू, बैटरी और माउस नहीं है डिस्क्रिप्शन कॉलम में, वही रोज दिखाया है। अब हम ग्रुप बाई कमांड देने जा रहे हैं। सेलेक्ट प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट नंबर हमको सेलेक्ट करना है, फिर सम फंक्शन यूज कर रहे हैं किस कॉलम का, तो ब्रैकेट में क्वांटिटी ऑर्डर हम दे रहे हैं। तो ये क्या करेगा, क्वांटिटी ऑर्डर कॉलम में जितनी भी वैल्यू रहेंगी उनको जोड़ेगा और जोड़ करके दिखाएगा। लेकिन स्पेस देकर हम ये डबल कोट के अंदर देते हैं तो जोड़कर जो दिखाएगा उसका कॉलम डिस्प्ले के लिए टोटल क्वांटिटी ऑर्डर रखेगा। और फ्रॉम के बाद टेबल का नाम सेल्स ऑर्डर डिटेल्स और ग्रुप बाई प्रोडक्ट नंबर, मतलब सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल में प्रोडक्ट नंबर कॉलम के ऊपर ग्रुप बाई करो। तो ये क्या करेगा कि हर प्रोडक्ट नंबर जो भी यूनिक है तो एक प्रोडक्ट नंबर लेगा, उससे रिलेटेड जितनी भी रोज होगी वो रखेगा, फिर दूसरा प्रोडक्ट नंबर लेगा, उससे रिलेटेड जो भी रो होंगी उनको रखेगा। इसी तरह से हर प्रोडक्ट नंबर के हिसाब से एक ग्रुप बनाएगा। अब एक जैसे पहला प्रोडक्ट नंबर के हिसाब से जो ग्रुप है उनमें क्वांटिटी ऑर्डर कॉलम में जितनी भी वैल्यू होगी उनको जोड़ेगा, क्योंकि सम फंक्शन यूज किए हैं, जोड़ेगा और प्रोडक्ट नंबर दिखाएगा और फिर उनका जोड़, क्वांटिटी ऑर्डर का जोड़, और लेकिन ऊपर लिखेगा टोटल क्वांटिटी ऑर्डर। तो मतलब हर प्रोडक्ट में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर हुई है सारा का जोड़ ये दिखाएगा। और इसका जो है हम यूज करें अगर इसको, तो यहां पर इसका मतलब P001 जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्डर हैं तो क्वांटिटी ऑर्डर का जोड़ 8 है। P002 में जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं उनमें क्वांटिटी ऑर्डर कॉलम का जोड़ 9 है। इस तरह से ये दिखा दे रहा है। अब हम ग्रुप बाई में हैविंग का यूज करते हैं। ग्रुप बाई के बाद हैविंग, जिसे ग्रुप बाई लिखा हमने, प्रोडक्ट नंबर के ऊपर ग्रुप बाई करेगा, ग्रुप बनाएगा। लेकिन हैविंग लिखने के बाद जो भी हम कंडीशन लिखते हैं, ये कंडीशन है, तो पहले उन रोज को छांटेगा जिनमें ये कंडीशन लागू होती है। कंडीशन हमने क्या दिया है, हैविंग के बाद प्रोडक्ट नंबर इक्वल टू P003 और प्रोडक्ट नंबर इक्वल टू P002। तो ये क्या करेगा, उन रोज को लौटाएगा जिनमें प्रोडक्ट नंबर या तो P003 हो या तो प्रोडक्ट नंबर P002 हो, उन्हीं रोज को लौटाएगा, क्योंकि हैविंग हमने दिया हुआ है। कहां से लौटाएगा कि ग्रुप बाई प्रोडक्ट नंबर दिया हुआ है। तो ये क्या करेगा, जिसे इसके पहले एक्सिक्यूट हुआ था, प्रोडक्ट नंबर के हिसाब से एक एक ग्रुप बनाएगा। एक प्रोडक्ट नंबर से रिलेटेड जो भी रो है सबका ग्रुप बना दिया। अब उन रोज में वो खोजेगा प्रोडक्ट नंबर जहां जहां P003 है या P002 है, उन्हीं रोज को ये सिलेक्ट करेगा और उन रोज में प्रोडक्ट नंबर और उन रोज में क्वांटिटी ऑर्डर कॉलम का जो जोड़ है वो दिखाएगा। कहने का मतलब ये हम दिखा रहे हैं कि प्रोडक्ट नंबर P003 या प्रोडक्ट नंबर P002, इन दो में जो टोटल क्वांटिटी ऑर्डर हुई है, कुल कितनी क्वांटिटी ऑर्डर की गई है प्रोडक्ट नंबर के हिसाब से, किस प्रोडक्ट नंबर में ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर की गई है। लेकिन दो ही प्रोडक्ट हम
दे रहे हैं। तो इस तरह से अगर सेलेक्ट करना है तो ये कमांड हम देंगे। देखिए केवल P002 का दिखा दिया क्वांटिटी ऑर्डर 9 और P003 का क्वांटिटी ऑर्डर 6। इसके पहले जो दिखाया था वही ऑर्डर बाय यूज करके तो चारों प्रोडक्ट का दिखा दिया था। तो यहाँ पर हमने छांट दिया, यूज किया हम हैविंग क्लास का यूज किया। हैविंग के बाद हमने ये कंडीशन डाली, प्रोडक्ट नंबर इक्वल टू P03 और प्रोडक्ट नंबर इक्वल टू, और लगाने से ये दोनों वैल्यूज को ले लेगा। अब एक और हम एक और बार हैविंग का यूज कर रहे हैं। सेलेक्ट ऑर्डर नंबर यूज करना है, काउंट ऑर्डर नंबर, मतलब काउंट फंक्शन का यूज करेंगे ऑर्डर नंबर के ऊपर। तो वो एक एक ऑर्डर नंबर में कुल कितनी रो हैं वो दिखाएगा। तो पहले तो ऑर्डर नंबर दिखाएगा, उसके बाद उस ऑर्डर नंबर में कितनी रो है, मतलब उस ऑर्डर नंबर में नंबर ऑफ रोज दिखाएगा काउंट फंक्शन। फिर फ्रॉम सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल से, और ग्रुप बाई करेगा ऑर्डर नंबर, मतलब एक एक ऑर्डर नंबर लेगा, उससे रिलेटेड जो भी रो हैं सबको रखेगा। फिर दूसरा ऑर्डर नंबर लेगा, उससे रिलेटेड रो ले लेगा। और लेकिन उसमें हमको ऑर्डर नंबर का काउंट करना है, नंबर ऑफ रोज ऑर्डर नंबर के हिसाब से। लेकिन हैविंग, लास्ट में हैविंग भी हमने लगा दिया, हैविंग काउंट ऑर्डर नंबर, काउंट ऑर्डर नंबर इक्वल टू ये दो, मतलब उन्हीं रो को दिखाओ जिनमें ऑर्डर नंबर जो है दो है, मतलब वही ऑर्डर नंबर दो बार एक्सिक्यूट किया गया है, मतलब दो रोज हैं सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल में, दो बार ऑर्डर किया गया है। तो अगर हम इसको पूरा सेलेक्ट करें और रन करें, तो N00001 ये दो रोज में है, और N002 ये भी दो रोज में है, क्योंकि हमने काउंट फिर ऑर्डर नंबर, मतलब नंबर ऑफ रोज ऑर्डर नंबर का उसी सेम ऑर्डर नंबर का दो दिया था, इसलिए दिखा दिया। तो इस तरह की क्राइटेरिया भी हम डाल सकते हैं। अब हम डिस्क्रिप्शन कॉलम के लेंथ के ऊपर हम, तो ये जो जैसे ये है लेंथ फंक्शन और कॉलम का नाम डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन चूंकि स्ट्रिंग टाइप का है तो नंबर ऑफ कैरेक्टर जितने होंगे उसमें डिस्क्रिप्शन कॉलम में वो लौटाएगा। और काउंट स्टार मतलब ये नंबर ऑफ रोज लौटाएगा। काउंट स्टार देने से नंबर ऑफ रोज लौटाता है फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल से। और ग्रुप बाई लेंथ डिस्क्रिप्शन फील्ड के ऊपर लेंथ, तो ग्रुप बाई करेंगे तो डिस्क्रिप्शन कॉलम में लेंथ जो है, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर जितने हैं उनके हिसाब से ग्रुप बनाएगा। जैसे एक डिस्क्रिप्शन में 7 है तो 7 वाले कैरेक्टर वाले डिस्क्रिप्शन की कितनी रो हैं उनका अलग ग्रुप बनाएगा। 8 वाले का अलग ग्रुप बनाएगा। तो उनमें जो है लेंथ लिखना है और फिर नंबर ऑफ रोज लिखना है। तो इसको हम एक्सिक्यूट करेंगे तो ये आएगा, मतलब तो 7 लेंथ वाले एक रो है, 9 लेंथ वाले एक है, 8 रो वाले एक लेंथ में एक एक रोज हैं। अब ग्रुप बाई लेंथ करेंगे तो देखिए ये भी उसी तरह का लौटा। सिलेक्ट लेंथ मतलब डिस्क्रिप्शन का लेंथ एज लेंथ, लेकिन इसमें अंतर यह है कि लेंथ ब्रैकेट में डिस्क्रिप्शन का लेंथ ही निकालेगा, उसके हिसाब से दिखाएगा। एज लेंथ से मतलब इस वैल्यू को ये लेंथ के नाम से दिखाएगा। काउंट स्टार नंबर ऑफ रोज दिखाएगा फ्रॉम प्रोडक्ट ग्रुप बाई लेंथ, ये भी वही है। तो उसी तरह का इसका भी आउटपुट आएगा, लेकिन लेंथ उसका नाम जो है दिखाने शो के लिए लेंथ आएगा। देखिए ये लेंथ आ गया क्योंकि एज हमने यूज कर लिया। अब हम ये नेस्टेड क्वेरी दे रहे हैं, मतलब सेलेक्ट के अंदर सेलेक्ट कैसे यूज करते हैं। देखिए हम दे रहे हैं सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम सेल्स ऑर्डर, तो इससे जो है सारी का स्टार मतलब सारे कॉलम को दिखाओ सेल्स ऑर्डर टेबल से। वेयर डाल दिया, कंडीशन डाल दिया क्लाइंट नंबर, मतलब सेल्स ऑर्डर टेबल में जो क्लाइंट नंबर कॉलम है वो कहाँ से आए, तो इन दिया, इन के बाद ये पैरेंथेसिस यूज किया। तो सबसे पहले चूंकि एसक्यूएल में क्वेरी राइट टू लेफ्ट एक्सिक्यूट होती है, तो सबसे राइट में ये अंदर वाली क्वेरी है, सेलेक्ट क्लाइंट नंबर फ्रॉम क्लाइंट वेयर नेम इज इक्वल टू मोहन। तो ये क्या करेगा, क्लाइंट टेबल में से क्लाइंट नंबर में मतलब क्लाइंट टेबल में से क्लाइंट नंबर की जो वैल्यू है वो सेलेक्ट करेगा, लेकिन इस कंडीशन पर कि नेम कॉलम में मोहन रहना चाहिए। मतलब क्लाइंट टेबल के नेम कॉलम में मोहन जहां जहां नाम है उसका क्लाइंट नंबर रहेगा। तो कहने का मतलब इसका ये होगा कि क्लाइंट नंबर केवल मोहन का होगा, मतलब मोहन ने जो जो खरीदा है उसका क्लाइंट नंबर यहाँ आ जाएगा, मोहन का जो भी क्लाइंट नंबर है वो यहाँ आएगा, और उसमें से ही क्लाइंट नंबर हमको सेलेक्ट करना है। तो इसीलिए हमने लिखा वेयर क्लाइंट नंबर इन के बाद ये दिया। तो इस पूरे सब क्लास का मतलब होगा कि मोहन से रिलेटेड जो भी क्लाइंट नंबर है क्लाइंट टेबल में वही आएगा, और उन्हीं 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 क्लाइंट नंबर का डेटा हमको दिखाना है सेल्स ऑर्डर। मतलब मोहन ने सेल्स ऑर्डर में जो भी एंट्री है मोहन नाम की वो दिखाना है। तो ये हम कॉपी किए और इसको यहाँ रन करा सकते हैं। मतलब किसी क्लाइंट के नाम से भी हमको नंबर ऑफ रो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है ये दिखा दिया, ये केवल एक है, केवल एक रिकॉर्ड है मोहन का ये। अब दूसरी नेस्टेड क्वेरी हम एक्सिक्यूट कर रहे हैं, सेलेक्ट प्रोडक्ट नंबर और डिस्क्रिप्शन, दो कॉलम दिखाना है फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल से। वेयर के बाद कंडीशन हमने डाल लिया कि प्रोडक्ट नंबर क्या होना चाहिए, नॉट इन उल्टा कर देगा किसको, ये ब्रैकेट के अंदर जो दिया है सिलेक्शन, तो पहले ये रन करेगा सेलेक्ट प्रोडक्ट नंबर फ्रॉम सेल्स ऑर्डर डिटेल्स। तो सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल से ये प्रोडक्ट नंबर लेगा, उन सारे प्रोडक्ट नंबर को यहाँ ये रखेगा ब्रैकेट के अंदर। फिर नॉट इन लगा दिया तो मतलब उन वो प्रोडक्ट नंबर नहीं रहना चाहिए, उनको दिखाओ प्रोडक्ट नंबर और डिस्क्रिप्शन फील्ड प्रोडक्ट कॉलम से। कहने का मतलब वो रो दिखाना है जहां पर जो सेल्स ऑर्डर डिटेल्स में नहीं है, मतलब ऐसी ऐसी रो दिखाओ प्रोडक्ट टेबल से जिनका रिकॉर्ड सेल्स ऑर्डर टेबल में नहीं आया हुआ है। प्रोडक्ट टेबल में तो है लेकिन सेल्स ऑर्डर डिटेल्स में वो प्रोडक्ट नंबर नहीं आया हुआ है। एक प्रोडक्ट है P005 जिसका रिकॉर्ड ये जो है सेल्स ऑर्डर डिटेल्स में नहीं है लेकिन प्रोडक्ट टेबल में है ये, क्योंकि प्रोडक्ट नंबर और डिस्क्रिप्शन हम प्रोडक्ट टेबल से रह रहे हैं, और प्रोडक्ट नंबर के ऊपर हम सर्च कर रहे हैं, नहीं रहना चाहिए सेल्स ऑर्डर डिटेल्स में। दूसरी हम दे रहे हैं एक, ये भी नेस्टेड क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स ऑर्डर डिटेल्स, टेबल से ही लेना है, वेयर ऑर्डर नंबर इन, मतलब ऑर्डर नंबर रहना चाहिए सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल में, किनके बीच रहना चाहिए, ये सेलेक्ट ऑर्डर नंबर फ्रॉम सेल्स ऑर्डर, मतलब सेल्स ऑर्डर टेबल से ऑर्डर नंबर लो, वेयर इस कंडीशन के साथ कि ऑर्डर डेट इज इक्वल टू str टू डेट, str_2_date। ये क्या करेगा, ये जो स्ट्रिंग डाले हैं पहला पैरामीटर 2024-07-28, मतलब 28 जुलाई 2024 की स्ट्रिंग को ये डेट में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ऑर्डर डेट जो कॉलम है वो डेट टाइप की है, तो इससे मैच कराना है तो str टू डेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। और पहले जो है कॉलम डेट कॉलम की स्ट्रिंग वैल्यू जो हमने एंट्री किया है वो पास करेंगे, और ये यहाँ पर फॉर्मेट y mm और dd है, और फॉर्मेट भी हम बताएंगे दूसरे पैरामीटर के रूप में, जैसे %y-%m-%d, इससे मतलब ये हमारा फॉर्मेट मैच कर जाएगा। तो ये जो पूरा str टू डेट है
वो ऑर्डर डेट कॉलम को जो है डेट में बदल देगा और ये ऑर्डर डेट इक्वल टू ये कंपेयर करेगा, उन्हीं डेट को दिखाएगा। मतलब 28 जुलाई 2024 वाली डेट में जो ऑर्डर डेट है सेल्स ऑर्डर टेबल में, उनमें ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट करो, तो वो ऑर्डर नंबर है, वही ऑर्डर नंबर रहना चाहिए। कहने का मतलब कि ये उन्हीं रोज को दिखाएगा सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल में जिनमें 28 जुलाई 2024 को खरीद की गई है, और उनका जो रिकॉर्ड है सेल्स ऑर्डर टेबल में आया हुआ है। मतलब 28 जुलाई 2024 को जो भी ऑर्डर किए गए हैं सेल्स ऑर्डर टेबल में, उन्हीं का रिकॉर्ड देखना है। तो ये डेट वाइज सर्च है, और इसमें नेस्टेड से सेलेक्ट क्वेरी भी है। तो इसका रिकॉर्ड हम देखना चाहें तो इसको यहाँ पर कॉपी करके और ये सेल में हम पेस्ट कर दे रहे हैं। देखिए ये दिखा दिया है। तो दो सेल्स ऑर्डर डिटेल्स में दो रोज हैं जिनमें जो है 28 जुलाई 2024 को खरीद की गई है। एक और सेलेक्ट स्टार, मतलब सारे कॉलम दिखाओ फ्रॉम सेल्स ऑर्डर डिटेल्स वेयर ऑर्डर नंबर इन, मतलब इनमें रहना चाहिए। तो सेलेक्ट ऑर्डर नंबर फ्रॉम सेल्स ऑर्डर वेयर ऑर्डर डेट इज इक्वल टू STR टू डेट। अब ये देखिए फॉर्मेट हमने चेंज कर दिया। इसके पहले हमने ईयर को पहले रखा था, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट। अभी हम क्या कर रहे हैं, डेट को पहले रख रहे हैं, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर को। मतलब हमने STR टू डेट फंक्शन कन्वर्ट करेगा पहला पैरामीटर जो स्ट्रिंग में है 28/7/2024, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। और ये फॉर्मेट हमने बता दिया %d, फिर %m और %y। तो हमने जो डाटा एंट्री किया होगा वो 2024 फिर डैश फिर 07-28, लेकिन ये यहाँ पर ये कन्वर्ट कर देगा, मतलब फॉर्मेट ये कर देगा DDMMYYYY, कन्वर्ट करके तब कंपेयर करेगा ऑर्डर डेट। तो ये उस डेट को कन्वर्ट करेगा जिसमें 28 जुलाई 2024 को जो सेल्स ऑर्डर की टेबल में इस डेट को जो ऑर्डर हुआ है, तो उन्हीं ऑर्डर को दिखाओ सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल से। क्वेरी वही है, हमने डेट का फॉर्मेट चेंज कर दिया है STR टू डेट फंक्शन का यूज करके। तो देखिए ये जो आउटपुट है, ये वही आउटपुट वही है, ये पहले जो किया था और अभी जो यूज किया वही आउटपुट है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो डेट का फॉर्मेट चेंज करके सेम क्वेरी हमने एक्सिक्यूट किया है यहाँ पर। अभी एंड का भी यूज हम कर सकते हैं वेयर क्लास में, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स ऑर्डर डिटेल्स, सारे कॉलम दिखाओ वेयर प्रोडक्ट नंबर इन, फिर ब्रैकेट में प्रोडक्ट नंबर ये रहना चाहिए, इनमें से कोई भी हो प्रोडक्ट नंबर के कॉलम में इनमें से कोई भी वैल्यू हो तो वही रो दिखाना है। एंड क्वांटिटी ऑर्डर इन 4,5, तो इन क्वांटिटी ऑर्डर कॉलम का नाम, फिर इन लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में 4,5, इसका मतलब कि और बीच में एंड है। तो देखिए इस क्वेरी पर देखिए प्रोडक्ट इन, या तो प्रोडक्ट नंबर P003, P04, P001 इनमें से कोई हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि क्वांटिटी ऑर्डर इनमें से 4 या 5 हो। तो दोनों कंडीशन लागू होगा तो भी उन्हीं रोज को दिखाएगा। मतलब प्रोडक्ट नंबर इन 3 में से कोई हो और क्वांटिटी ऑर्डर इन 2 में से कोई भी हो, ये दोनों लागू होगा, उन्हीं रो को दिखाएगा, क्योंकि हमने एंड लगा दिया है। तो इन 3 प्रोडक्ट में क्वांटिटी ऑर्डर या तो 4 हो 5 हो, उन्हीं रोज को दिखाओ, और सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल में मतलब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट दिखाओ जिनमें क्वांटिटी ऑर्डर 4 या 5 है, और हमने प्रोडक्ट नंबर भी आइडेंटिफाई किया है इन प्रोडक्ट का। देखिए P003 और P04 ये 2 प्रोडक्ट हैं जिसमें क्वांटिटी ऑर्डर 4 और 5 है, तो दोनों रिकॉर्ड इसने ये दिखा दिया है।
अब डेट कॉलम के साथ हम ऑर्डर बाई यहाँ यूज कर रहे हैं। सेलेक्ट ऑर्डर नंबर नेम और यहाँ पर डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट यूज किया। अब ऑर्डर डेट तो ये हमारे जो डेटाबेस में एंट्री होगा वहीं से लेगा, और डेट फॉर्मेट रखेगा %d %m %y, मतलब डे मंथ और ईयर के फॉर्मेट में रखेगा ऑर्डर डेट के कॉलम को। उस डेट फॉर्मेट कमांड हमने जो माइस्क्वेल का जो डिफ़ॉल्ट डेट का फॉर्मेट है उसको चेंज करके %d %m %y में ये रख देगा, और उस रूप में दिखाना है इसको। और किस नाम से, तो स्पेस दे करके ऑर्डर डेट लिखेंगे, मतलब जो दिखाए वो ऑर्डर डेट नाम से, लेकिन डिफ़ॉल्ट माइस्क्वेल का जो डेट फॉर्मेट है उसको इस रूप में कन्वर्ट करने के बाद दिखाए। फ्रॉम सेल्स ऑर्डर टेबल से, दूसरा है क्लाइंट टेबल से, क्योंकि सेल्स ऑर्डर के बाद कामा लिखा क्लाइंट, मतलब ये दोनों टेबल से लेना है रिकॉर्ड्स, लेकिन कंडीशन है वेयर क्लास में, वेयर क्लाइंट डॉट क्लाइंट नंबर। इसका मतलब क्लाइंट डॉट के पहले जो क्लाइंट है वो टेबल का नाम है, डॉट के बाद जो क्लाइंट नंबर है वो क्लाइंट टेबल में क्लाइंट नंबर नाम से जो कॉलम है वो वैल्यू है। तो क्लाइंट डॉट क्लाइंट नंबर मतलब क्लाइंट टेबल का क्लाइंट नंबर जो कॉलम है उसकी वैल्यू इक्वल टू बराबर होनी चाहिए सेल्स ऑर्डर टेबल के क्लाइंट नंबर से। तो यहाँ पर हमने किसी भी टेबल के किसी कॉलम को एक्सेस करना हो तो टेबल के नाम में डॉट लाकर कॉलम का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर क्लाइंट डॉट क्लाइंट नंबर मतलब क्लाइंट टेबल का क्लाइंट नंबर बराबर होना चाहिए सेल्स ऑर्डर टेबल का क्लाइंट नंबर। उन्हीं रोज को दिखाओ, मतलब जो क्लाइंट नंबर सेल्स ऑर्डर टेबल में है वही क्लाइंट नंबर क्लाइंट टेबल में होना चाहिए, मतलब उन क्लाइंट का ही रिकॉर्ड दिखाना है जिनका रिकॉर्ड सेल्स ऑर्डर टेबल में है। ऑर्डर बाई करना है, देखिए हमने डेट के हिसाब से ऑर्डर दिखाना है, तो ऑर्डर बाई में हमने डेट फॉर्मेट फंक्शन यूज किया, फिर ऑर्डर डेट। तो ऑर्डर डेट जो कॉलम है उसको ये %d %m %y में कन्वर्ट कर देगा डेट फॉर्मेट, और उसके हिसाब से फिर ऑर्डरिंग करेगा, मतलब एक डेट, ये जो डेट आएगी उससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको दिखाएगा, इस कंडीशन के साथ कि वो क्लाइंट नंबर सेल्स ऑर्डर टेबल में भी रहना चाहिए और इन कॉलम को दिखाएगा, लेकिन ये डेट वाली कॉलम ऑर्डर डेट के नाम से। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स क्वेरी भी हम कर सकते हैं। इसका थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देखने में तो फर्स्ट टाइम देखने में उतना आसान नहीं लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आ सकता है। देखिए इसने डेट के हिसाब से ये किया है और कॉलम का नाम ऑर्डर डेट रखा है। इससे हम वो क्लाइंट का नाम हम जान गए और डेट भी जान गए जब जब उन्होंने ऑर्डर किया था। अब इसमें हम एक ग्रुप बाई भी यूज कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट सेल्स ऑर्डर डिटेल्स डॉट प्रोडक्ट नंबर, मतलब सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल का प्रोडक्ट नंबर कॉलम वो लो और डिस्क्रिप्शन कॉलम लो, फिर क्वांटिटी ऑर्डर्ड कॉलम का सम लो, तो सम यूज किया ब्रैकेट में क्वांटिटी ऑर्डर्ड, और ये जो सम लिख के आएगा इस नाम से टोटल क्वांटिटी ऑर्डर के नाम से स्पेस देकर हमने लिखा फ्रॉम सेल्स ऑर्डर डिटेल्स कामा प्रोडक्ट, मतलब दोनों टेबल से। लेकिन जब दो टेबल का नाम देते हैं तो कौन सा कॉलम किस टेबल का है ये बताने के लिए डॉट लगाते हैं, टेबल का नाम डॉट कॉलम का नाम। इसीलिए सेलेक्ट में हमने लिखा सेल्स ऑर्डर डिटेल्स डॉट प्रोडक्ट, मतलब सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल का प्रोडक्ट नंबर कॉलम, और ये डिस्क्रिप्शन और उसके बाद दिया, और फ्रॉम के बाद ये टेबल्स का नाम बताया, वेयर के बाद लगाया प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नंबर, मतलब प्रोडक्ट टेबल का प्रोडक्ट नंबर कॉलम बराबर हो सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल का प्रोडक्ट नंबर, मतलब उन्हीं प्रोडक्ट नंबर को लेना है, उन्हीं प्रोडक्ट का डिटेल जानना है जो सेल्स ऑर्डर की टेबल में हो। और ग्रुप बाई करना है सेल्स ऑर्डर डिटेल्स डॉट प्रोडक्ट नंबर, सेल्स ऑर्डर डिटेल्स में जो प्रोडक्ट नंबर है उनके हिसाब से, और एक प्रोडक्ट नंबर के हिसाब से जितनी रो होंगी उनमें फिर डिस्क्रिप्शन के हिसाब से भी करना है। तो ग्रुप बाई में दो चीजें हैं,
सेल्स ऑर्डर डिटेल्स डॉट प्रोडक्ट नंबर कामा डिस्क्रिप्शन। तो पहला ग्रुप बनाएगा प्रोडक्ट नंबर के हिसाब से, उस ग्रुप में जितने रो होंगी उनमें एक सब ग्रुप बनाएगा डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। तो रिकॉर्ड कम है इसलिए उतना क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन ज्यादा रिकॉर्ड रहते तो ये क्लियरली दिख जाता, 2 लेवल पर अगर हम ग्रुप बाई कर रहे हैं। तो इस पूरे क्वेरी को अगर हम यहाँ पर एक्सिक्यूट करें, देखिए ये दिखा दिया ये, और ये इसने जो है ग्रुप बाई किया है। देखिए ग्रुप बाई में हमने सेल्स ऑर्डर डिटेल्स का जो प्रोडक्ट नंबर है उसके हिसाब से किया, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से किया। तो एक ही प्रोडक्ट नंबर के हिसाब से सिंगल रो ही बन रही है इसके लिए, इसीलिए डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है जैसे। लेकिन अगर ऐसा रहता कि P001 में ढेर सारी रो रहती जिनका डिस्क्रिप्शन अलग रहता, तो आपको ऐसे दिखता कि P001 दिखता, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में कई वैल्यूज रहती, उसी तरह से P002 में भी डिस्क्रिप्शन में कई वैल्यू रहती। अब एक कॉनकैट फंक्शन है MySQL में, जिसमें हम डिफरेंट कॉलम को किस ढंग से प्रिंट करवाना है उसको हम अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। तो सेलेक्ट यूज किया और कॉनकैट फंक्शन यूज किया। कॉन्टेक्ट में ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, क्योंकि ये फंक्शन है इसलिए स्मॉल ब्रैकेट दिया जाता है ऐसे यहाँ से यहाँ तक। ये सिंगल कोट में लिखेंगे ऑर्डर नंबर कामा लिखा, तो ये ऑर्डर नंबर ये सिंगल कोट में है तो एज ए कांस्टेंट स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, तो ऐसे ही दिखाएगा ऑर्डर नंबर। फिर कामा दे करके ऑर्डर अंडरस्कोर नंबर लिखा तो ये कॉलम का नाम हो जाएगा, कॉलम की ऑर्डर नंबर कॉलम की जो वैल्यू होगी वो लेगा। फिर कामा दे करके हमने सिंगल कोट में वाज प्लेस्ड बाय क्लाइंट नंबर यहाँ से यहाँ तक लिखा सिंगल कोट में, तो ये ऐसे ही ये दिखाएगा वाज प्लेस्ड बाय क्लाइंट नंबर। फिर कामा दे करके हमने क्लाइंट अंडरस्कोर नंबर लिखा, तो क्लाइंट नंबर कॉलम में जो वैल्यू होगी वो लेगा। उसके बाद सिंगल कोट में ऑन लिखा तो ये ऑन लिखाएगा। उसके बाद हमको डेट फॉर्मेट को चेंज करना है, तो डेट फॉर्मेट फंक्शन कॉल करेंगे और उसके अंदर पहले पैरामीटर में ऑर्डर अंडरस्कोर डेट, ऑर्डर अंडरस्कोर डेट कॉलम में जो डेट लिखी गई है उसको पहले %d %m %y फॉर्मेट में बदलेगा, ये उस रूप में दिखाएगा। लेकिन ये जो है किस नाम से दिखाएगा, ऑर्डर प्लेस। तो यहां से यहां तक जो इंफॉर्मेशन है कॉन्कैट फंक्शन यूज किया है तो ब्रैकेट के अंदर, तो ये सारी इंफॉर्मेशन को वो दिखाएगा ऑर्डर प्लेस्ड के नाम से फ्रॉम सेल्स ऑर्डर डिटेल्स। तो ये सारा इंफॉर्मेशन सेल्स ऑर्डर डिटेल्स से लेना है। सेल्स ऑर्डर टेबल से हमको ऑर्डर नंबर लेना है, क्लाइंट नंबर लेना है और ऑर्डर डेट लेना है, फॉर्मेट को चेंज करके, लेकिन लिखना इस ढंग से है। तो ये कमांड है और इसको अगर हम एक्सिक्यूट करते हैं तो ये देखिए, अब देखिए ये हम जो चाहते थे स्ट्रिंग ऑर्डर नंबर फिर वाज प्लेस्ड बाय क्लाइंट नंबर आ गया, फिर डेट का फॉर्मेट भी चेंज कर दिया। तो इस तरह से हम क्वेरी कर सकते हैं और फ्लेक्सिबल है काफ़ी MySQL। और ये सेशन अब समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।